नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में कही जाने वाली एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसके महत्व की कथा ऐसे है। एक मुचकंद नामक राजा सत्यवादी और विष्णु जी का भक्त था। उसकी कन्या का नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजकुमार शोभन के साथ किया गया। शोभन का शरीर निर्बल था, श्रद्धा उसकी पूर्ण थी, शक्तिशाली थी। एक दिन शोभन ससुराल में था। रमा एकादशी आ गई। मुचकंद राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया। आज सब प्रजा को उपवास करना होगा। हाथी, घोड़े, ऊंट इत्यादि सभी पशुओं को अन्न मत देना। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास आ गया और कहने लगा, मैं उपवास नहीं कर सकता, अगर कर लिया तो मर जाऊंगा। कहिए क्या किया जाए। पत्नी बोली, यदि आप उपवास करने की शक्ति नहीं है तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। शोभन ने उत्तर दिया, यह बात निश्चित की अब कि मेरे शरीर में उपवास की शक्ति नहीं है, परंतु श्रद्धा भक्ति मेरे मन में पूर्ण है। वह शिक्षा दे रही हैं, चाहे शरीर छूट जाए, व्रत नहीं तोड़ूंगा। अंत में उसने रमा एकादशी का व्रत किया। भूख प्यास से दिन व्यतीत किया। कष्ट पाकर रात्रि को भी जागरण कर निकाली। प्रातः होने से प्रथम उसने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से उसे इंद्राचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर प्राप्त हुआ। यह इंद्र के समान आनंद लेने लगा। गंधर्व अप्सराएं उसकी स्तुति करती थी। एक समय मुचकंद नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण सोम शर्मा नाम का तीर्थ यात्रा को घर से निकला। घूमते घूमते वह उसी नगर में पहुंचा जहां राजा का दामाद स्वर्ग भोग रहा था। उसने जाकर पूछा, किस प्रकार से ये उत्तम नगर आपको प्राप्त हुआ? कौन से पुण्य का फल प्रकट है? शोभन ने उत्तर दिया, यह सब प्रभाव रमा एकादशी का है। मेरे जन्मों के अंत पाप नष्ट हो गए। यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह नगर अध्रुव है। यह ध्रुव बनाने की शक्ति एक मेरी पत्नी में ही है, अतः उसे शुभ संदेश अवश्य देना। ब्राह्मण ने घर आकर चंद्रभागा से सब समाचार कहा और उसे मंदराचल पर्वत पर मुनि वामदेव के आश्रम में ले गया। मुनि वामदेव ने चंद्रभागा के मंत्रों द्वारा अभिषेक किया। वह दिव्य शरीर धारण करके अपने पति के पास चली गई। पति से कहने लगी, मैं जन्म से एकादशी व्रत करती आ रही हूँ। उसके प्रभाव से तेरे अनुपम नगर ध्रुव लोक के समान अचल रहेगा। इसके महत्व की कथा सुनने से भी विष्णु लोक मिलता है। इसका फलहार इस दिन केले का सगार किया जाता है। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।